Assalamu alaikum, dear students. Professor Afzal Ahmed from Aspire Field, and today we are going to discuss the topics of 12th class physics, solid state detectors. तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि फोटो डायोड और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में सिमिलरिटीज और डिफरेंस क्या है। तो फोटो डायोड इज अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड टू डिटेक्ट लाइट और फोटो। लाइट और फोटो एक ही सिमिलर चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो पीएन जंक्शन है हमारे पास, यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल पी टाइप और एन टाइप को मिलाने से जो जंक्शन क्रिएट होता है, डायोड क्रिएट होता है, उस डायोड को यहाँ पे हमारे पास रिवर्स पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है और रिवर्स बायस होने की वजह से ये जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है जो पीएन जंक्शन पे क्रिएट होती है वो इंक्रीज कर जाती है। और इसके रिवर्स बायस के ऊपर यहाँ पे इस डायोड की वर्किंग ली जाती है और इसको फोटो डायोड बोलते हैं। और यहाँ पे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे एच म्यू, ये एच एफ इज इक्वल टू एनर्जी का होता है, जो एनर्जी की लाइट्स यहाँ पे जब इस डिप्लीशन रीजन के ऊपर पड़ती हैं जब, तो यहाँ पे ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होती हैं इस रीजन में। यहाँ पे डिप्लीशन रीजन के अंदर ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्रिएट हुए हुए हैं। तो यहाँ पे हम रिवर्स बाइस अप्लाई किया हुआ था और रिवर्स बाइस होने की वजह से पहले इसमें जो करंट था इस सर्किट के अंदर, वो करंट बिल्कुल ही नेग्लिजिबल था, यानी कि ज़ीरो के साथ से उसको कंसीडर किया जा सकता है, ज़ीरो के अप्रोक्सीमेट कर रहा था। तो यहाँ पे अब जैसे ही एक्स्ट्रा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए हैं यहाँ पे, तो ये येलो जो यहाँ पे दिख रहे हैं हमें होल्स हैं, ये मूव कर रहे हैं नेगेटिव साइड की जानब शिफ्ट कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमें पिंक कलर में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये मूव कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव साइड की जानब। तो इस तरह से ये एक करंट पल्स मिलती है हमें इस सर्किट में। और इस करंट पल्स को आगे काउंटर की मदद से काउंट भी किया जा सकता है, यहाँ पे कोई काउंटर लगा दिया जाए या यहाँ पे कोई वॉइस कन्वर्टर यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसकी मदद से उसको वॉइस में यानी कि उसको बीप वगैरह में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सिमिलर जो है हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, यानी कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को बनने से ही मिलाने से ही एक जंक्शन जो बनता है या डायोड जो बनता है हमारे पास, वो एक हमारे पास जो होता है वो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ही होता है। लेकिन ये जो होता है ये रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, रेडिएशन में लाइट प्लस अदर पार्टिकल भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में सिमिलरिटी तो हमने देख लिया कि ये भी पीएन जंक्शन है, ये भी पीएन जंक्शन हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन में जो डिफरेंस है दोनों में, डिज़ाइन में इसके डिज़ाइन में डिफरेंस हो सकता है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जस्ट लाइट को डिटेक्ट करता है फोटोडायोड, और ये जो होता है ये लाइट के साथ साथ अदर रेडिएटेड पार्टिकल या अदर रेडिएटेड पार्टिकल में अल्फा और बीटा पार्टिकल आते हैं, उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल करने के लिए। तो यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की डेफिनेशन, दिस इज रिवर्स बायस्ड सेमी कंडक्टर डायोड विच इज यूज टू डिटेक्ट न्यूक्लियर रेडिएशंस। ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर डायोड होता है जो न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो इसके डायग्राम आप देख सकते हैं जिसको हम वर्किंग में एज ए डिटेल डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रक्शंस जो है इसके कंस्ट्रक्शन में पीएन जंक्शन जो होता है वो पीएन जंक्शन बनाया जाता है जिसके एज ए डिटेक्टर यूज किया जाता है। पीएन जंक्शन बनाने के लिए आपको पता है कि पी टाइप और एन टाइप सब्सटेंस को हम मिला देते हैं और जो जंक्शन बनता है जंक्शन के ऊपर डिप्लीशन रीजन बनता है। फिर यहाँ पे एन टाइप के लास्ट पे यानी कि अपर लेयर पे, यहाँ पे अपर सरफेस पे जो गोल्ड की थिन लेयर कोटेड कर दी जाती है, और इसी तरह पी टाइप के लास्ट पे यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोअर लेयर पे जो गोल्ड की हमारे पास लेयर है वो कोटेड की गई है, ताकि कोई कनेक्शन वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो सके और एज ए शॉर्ट की जो है वो बिहेव कर सके यहाँ पे। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट्स में ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो एन साइड्स है, एन साइड्स को हम एक्सपोज करते हैं रेडिएशंस के सामने, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं
वो एन साइज की जानब से एंटर हों और डिप्लीशन रीजन को जो है वो स्ट्राइक कर सकें, क्योंकि एन टाइप की जो है विथ वेरी स्मॉल होती है और डिप्लेशन रीजन जो है तो है रिवर्स बाइस पे काफ़ी वाइडर हो जाता है। तो एन टाइप वेरी जो है हमारे पास थिन रह जाता है, तो इस वजह से यहाँ से हम पार्टिकल्स को जो है वो एक्सपोज कर सकते हैं, एन टाइप को एन साइड को एक्सपोज करते हैं पार्टिकल के सामने। तो नेक्स्ट स्टूडेंट चलता है इसकी वर्किंग की जानब। तो वर्किंग में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है डायग्राम की मदद से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पार्टिकल जो होते हैं वो यहाँ से एन साइड से एंटर्स होते हैं और डिप्लेशन रीजन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जब वो क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे जो रिवर्स पोटेंशियल भी ऑपरेट अप्लाई किया हुआ है, बाइस किया हुआ है इसको रिवर्स बाइस पे। तो जैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं हमारे पास वो क्रिएट होते हैं, तो जिस तरह से स्टूडेंट्स वो फोटोडायोड में हमारे पास जो होल्स थे वो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल की जानब मूव करते थे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल की। उसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास जो क्रिएटेड एक्स्ट्रा क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे वो यहाँ पे होल जो है वो नेगेटिव साइड पे मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव साइड पे क्या करेंगे, मूव करेंगे पोटेंशियल की वजह से। तो जैसे ही वो मूव करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक पल्स मिलेगी। वो पल्स जो है यहाँ पे एक करंट पल्स होगी। तो वो करंट पल्स जो होगी हमारे पास वो यहाँ पे अगर वो उसकी पीक वो इस्तेमाल होगी तो यहाँ पे एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करते हुए स्केलर को दे देगा। स्केलर एज ए काउंटर है जो उसको काउंट करेगा। तो इसके पॉइंट्स हम रीड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। solid state detector is a PN junction diode which is given a small reverse bias due to which the thickness of the depletion region increases when an incident particle alpha, beta, and gamma enters the n-type side. It produces electrons hole pair. तो जैसे ही ये डिप्लीशन रीजन को स्ट्राइक करेगा साइड से एंटर होते हुए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन द होल पेयर क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स की वजह से वो जो हमें करंट पल्स मिलेगी। तो these चार्ज कैरियर मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बाइसिंग पोटेंशियल। अब बाइसिंग पोटेंशियल की वजह से वही चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन और होल पेयर हैं वो चार्ज कैरियर जब मूव करेंगे बाइसिंग पोटेंशियल की वजह से, द इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द साइड्स ऑफ द जंक्शन। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइड्स आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव साइड्स ऑफ द जंक्शन connected to the positive terminal of the battery and holes are swept towards the negative side। जो holes होते हैं वो negative side की जानब करते हैं। तो the arrival of these charges produces a potential drop across the junction which results a current pulse। तो आपको बताया गया है कि इन चार्जेस की वजह से, इन चार्जेस के मूव करने की वजह से एक करंट पल्स मिलेगी। तो करंट पल्स मैं आपको ग्राफिकली डिस्कस करके बताऊंगा बाद में थोड़े इससे नीचे वाले स्लाइड में। तो ये जो करंट पल्स होगी ये प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल के, यानी कि अगर आने वाला पार्टिकल यहाँ पे, ये जो पार्टिकल हैं हमारे पास यहाँ पे ऊपर पार्टिकल्स दिख रहे हैं इंसिडेंट पार्टिकल्स, ये वाले जो हैं हमारे पास, ये पार्टिकल्स जैसे ही यहाँ पे इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये इस सर्कस के अंदर जो करंट पल्स मिलेगी वो भी ज़्यादा ज़्यादा होगी। यानी कि उसकी पीक भी बड़ी होगी। अगर यहाँ पे इस पार्टिकल की एनर्जी लो होगी तो उसकी पीक भी क्या होगी, कम होगी। तो नेक्स्ट जो है द करंट पल्स इज एम्पलीफाइड एंड रिकॉर्डेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक काउंटर। उसी करंट पल्स को एम्पलीफाई करके काउंटर की मदद से काउंट कर लिया जाता है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आफ्टर द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रीचेस एट द स्पेसिफिक एंड, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं वो एक पल्स क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद वो दोबारा से जो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड होता है या सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है वो नॉर्मल हालत में आ जाता है। यानी कि उसमें से दोबारा से कुछ भी करंट जो होता है वो फ्लो नहीं करता जब तक के कोई दूसरा रेडिएशन पार्टिकल आके उसके साथ स्ट्राइक नहीं करेगा। अगर दूसरा पार्टिकल आके स्ट्राइक करेगा उसके साथ तो दोबारा से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होंगे और दोबारा से हमारे पास एक करंट की पल्स मिलेगी जिसको दोबारा से काउंटर क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा।
तो नेक्स्ट वर्किंग में हम ये सिंपल सा दे सकते हैं कि यहाँ पे जो ये जो है आपके पास स्ट्रक्चर है, ये एक सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक साइड पे एन टाइप है और दूसरी साइड पे पी टाइप है। दोनों को मिलाने से दरमियान में ये जो लो लो ट्रांसपेरेंसी का जो आपके पास रीजन है, ये एक डिप्लीशन रीजन है। तो ये एक डायोड जो हमारे पास है, इसके ऊपर जैसे गामा रेज आके पड़ेंगे इस डिप्लीशन रीजन के ऊपर, तो ये डिप्लीशन रीजन के अंदर हमारे पास होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर हैं वो क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे थ्री पेयर्स क्रिएट हुए हैं, ये पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला। तो जैसे ये क्रिएट हुए हैं तो होल्स एक साइड पे मूव कर रहे हैं और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरी साइड पे मूव कर रहे हैं। तो जैसे ये मूव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट मिलेगा। तो वो जो करंट होगा हमारे पास उसकी ग्राफ्स यानी कि काउंटर जो है उसका ग्राफ्स क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले वाली पल्स है, दूसरे वाली पल्स है, और इसी तरह से उन्होंने टाइम के रिस्पेक्ट से इन पल्सेस को यानी कि ये करंट के एम्पलीट्यूड्स को जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो इसी सिग्नल को आगे जो है हमारे पास काउंटर के जो काउंटर है वो एनर्जी के रिस्पेक्ट से भी इसको जो है इसका ग्राफ ड्रा कर सकता है कि ये एनर्जी के रिस्पेक्ट से कितनी एनर्जी के कितने काउंट्स हैं। यानी कि अगर 200 एनर्जी के यहाँ पे ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की इतने काउंट्स हमें मिल रहे हैं। अगर इस यहाँ पे हमारे पास 1000 काउंट हैं तो यहाँ पे 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के 1000 काउंट्स मिल रहे हैं। और इसी तरह 200 से लेकर 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं उनके काउंट्स ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि इतने काउंट्स हैं। तो इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली कंसेप्चुअली थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा था आपको। नेक्स्ट चलते हैं यूजेस ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के यूजेस क्या हैं? तो स्टूडेंट्स हमने पीछे भी कुछ डिटेक्टर्स डिस्कस किए थे, जिस तरह से जीएम ट्यूब था यानी कि गीगर माउलर काउंटर था। उसमें हमने देखा था कि एक तो हाई एनर्जी पार्टिकल ही काउंट होते थे, लो एनर्जी पार्टिकल उसमें नहीं डिटेक्ट किए जा सकते थे। तो इस डिटेक्टर में एक तो फ़ायदा ये हो गया, यूज़ ये हो गया कि लो एनर्जी पार्टिकल को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इस में हम वेरी फास्ट काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटर जो होता है वेरी फास्ट काउंट करता है। दूसरा ऑपरेट एट लो वोल्टेजेस, और यहाँ पे रिवर्स बायस तो इसको किया जाता है ये नहीं, और लेकिन बहुत ही लो वोल्टेजेस पे रिवर्स बायस रखा जाता है, फिर भी ये जो वर्किंग होती है इसकी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे ये काउंटिंग फास्ट क्यों होती है? क्योंकि इसमें डेड टाइम वगैरह का कंसेप्ट नहीं होता और कुंचिंग गैस वगैरह का, तो इसलिए ये जो ऑपरेट करता है ये वेरी फास्ट ऑपरेट करता है। तो इट इज़ आल्सो एफिशिएंट एंड एक्यूरेट, और फास्ट काउंट के साथ साथ ये एफिशिएंट और एक्यूरेट भी होता है। ये नहीं होता कि ये फास्ट काउंट तो कर लेता है लेकिन एक्यूरेसी नहीं होती। तो एक्यूरेसी भी होती है, एफिशिएंट भी होता है, और काउंटिंग भी फास्ट होती है। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वन फोर्थ पॉइंट्स है, इसमें ये बताया गया है कि वैसे तो ये लो एनर्जी पार्टिकल को जो सिंपल डिज़ाइन होता है, लो एनर्जी पार्टिकल यानी कि अल्फा और बीटा को जो है वो डिटेक्ट करता है। यानी कि जो सिंपल हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड होगा, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम से अगर डायोड बनाएंगे, यानी कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम से प्रिपेयर करेंगे तो वो जस्ट अल्फा और बीटा पार्टिकल को ही डिटेक्ट कर सकेगा। जबकि जो गैमा पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, और इनको डिटेक्ट करने के लिए स्पेशली डिज़ाइंड किए जाते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, या स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन, या स्पेशली डिज़ाइंड सेमीकंडक्टर डायोड जो होते हैं वो ही गैमा रेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से पीछे से दिखाया गया था कि ये भी एक हमारे पास जो है ये पीएन जंक्शन ही है यानी कि डायोड ही है, लेकिन ये एक स्पेशली डिज़ाइन डायोड है जिसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स और ये कंस्ट्रक्शन थी वो 2022 यानी कि 2022 के पेपर में पब्लिकेशन की गई थी, और 2022 में इसका मेथड बताया गया था कि इस मेथड से अगर हम पीएन जंक्शन क्रिएट करते हैं, डायोड क्रिएट करते हैं, तो ही वो गैमा रेज को अच्छे से क्या कर सकेगा, डिटेक्ट कर सकेगा। So thanks, dear students, for listening this lecture, and prepare it as well as you can.